चलो ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 में हम लोग साइंस चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो उसमें हम लोग कई चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग अब यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हम लोग यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें ध्यान है, हम लोग उसका यूज इन मेडिसिन उन्होंने साथ देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या दिए थे, क्या था उसका नाम, पेनिसिलिन। ये समझाते हैं लोग, क्या दिखाते हैं हम, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग एंटीबायोटिक हम लोग ये देख चुके थे। तो उसमें एक एग्जाम्पल हम लिखाते हैं पेनिसिलिन का। क्या एग्जाम्पल लिखाते हैं, पेनिसिलिन का। ध्यान दो पेनिसिलिन क्या होता है, तो हम एंटीबायोटिक हम समझा चुके थे, हम लिखवा चुके हैं। अब तो क्या होता है एंटीबायोटिक में स्टार वाला जिसको हाईलाइट करें। एंटीबायोटिक जो ड्रग है, ड्रग मींस मेडिसिन। एंटीबायोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या बताओगे, द ड्रग पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। कब डिस्कवर किया गया था, 1929 में। इसमें की स्टोरी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार क्या करते हैं, अपने लैब में एक बार वर्क करते हैं, अपने लैब में क्या करते हैं, एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने देखा कि उनके टेबल पर ही एक प्लेट रखा हुआ था। उस प्लेट में कुछ ब्रेड के टुकड़े थे। तो ब्रेड के टुकड़े पर क्या होता है, फंगस लगे थे। सब समझाए कि फंगस लग चुके थे। तो उस फंगस लग चुके, तो उसी में उन्होंने देखा कि वहां पर एक पेनिसिलियम नाम का बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया थे जो उस फंगस के ग्रोथ को रोक रहे थे। ध्यान समझो, क्या होते, फंगस के ग्रोथ को रोक रहे थे, बढ़ने नहीं देते। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से पहले तो उन्होंने देखा, जो सिंपल जो देखते हैं सूक्ष्मदर्शी, जो लेंस बोलते हैं, लेंस की हेल्प से देखा। तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है ये फंगस के ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा भाई अगर रोक रहा है तो कुछ फायदा है। तो उन्होंने कहा ये फंगस अगर बड़े होंगे तो बीमारी फैलाएंगे। इनको रोक कौन कर रहा है, ये बैक्टीरिया जिनका नाम था पेनिसिलम। इसी से इन्होंने क्या बना दिया, पेनिसिलिन। क्या बना दिया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना दिया, जो आज हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। तो क्या बताओगे, पेनिसिलिन। अब जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। किसी को दिक्कत इसमें, सही है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले क्या होता है समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे होता है ये हम समझा देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो क्या होता है, ध्यान समझो। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे है, N2 से। अब तुम लोग एक बात समझ लो, जितने भी एलिमेंट आते हैं या जो भी केमिकल नेम आते हैं, उन सभी का तुम लोग नाम के साथ साथ धीरे धीरे उनका केमिकल फॉर्मूला यानी उनके सिंबल भी लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि 9th बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज तुम लोग 8th पढ़ रहे हो, 6 महीने बाद 9th में चले जाओगे, तो वहां पर तुम लोग को ये सब याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए जितने भी केमिकल आते हैं उनका सिंबल, केमिकल अगर कंपाउंड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला तुम लोग लर्न करना स्टार्ट कर, एक एक करके याद करते जाओगे, धीरे धीरे तुम लोग बड़े नहीं होगा, समझते जाओगे। तो नाइट्रोजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से। यह एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो एनिमल हो। अगर हम भी हो, हमारे लिए भी नाइट्रोजन क्या है, बहुत जरूरी है। तुम लोग खुश मत हो, तुम लोग के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, बड़ा खुश हो, चलो भैया के लिए नाइट्रोजन, तुम लोग के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है। अब नाइट्रोजन हम लोग को मिलेगा कहाँ से हम लोग नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग को फूड से मिलेगा, और फूड कहाँ से आता है, प्लांट से। भाई नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ी खींच लेंगे, खींच लिए, वो तो ऑक्सीजन है खींचते हैं, नाइट्रोजन ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन हम लोग कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। प्लांट हमें क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट देते हैं, उसी से हम लोग क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से हम लोग मिलता है, प्लांट से। और प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन को प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर में। जबकि हमारे पास 78% नाइट्रोजन, कितने परसेंट है, 78%। लेकिन डायरेक्टली प्लांट्स इस 78% नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझो, जैसे हम लोग को पता है, हम सभी लोग को सभी प्रकार के मिनरल चाहिए, यानी आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए। तो आयरन मान लेते हैं कि अब आयरन लोग कहाँ से मिलेगा, हम लोग पता है आयरन लोहे से मिलेगा, आयरन से मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर बोल दिया तुम्हें आयरन कमी है, गए 2 किलो लोहा लेकर आए, उसको चूर्ण बनाया, लेके शरबत में पानी में घोर के पी गए, ऐसा कर देंगे, नहीं। हमारा इसोफेजिस गड़बड़ा गया, स्टमक गड़बड़ा जाएगा, ये क्या दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि आयरन कमी है, लेकिन हम डायरेक्टली नाइट्रोजन आयरन नहीं ले सकते। इसी तरह प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो वो लोग भी डायरेक्टली प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास ऐसे फीचर्स नहीं है, ऐसे फीचर्स नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं
कि कुछ स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं जो उनके रूट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। सभी प्लांट्स के रूट में नहीं, कुछ कुछ प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं। यही प्लांट्स क्या करते हैं, यही रूट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कराएंगे हम आगे देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कैसे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो क्या बताओगे, सम बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है जो नाइट्रोजन को सॉइल में, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बताओगे, तो वो ना समझ आया क्या होता है, कैसे होता है प्रोसेस। और क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले। नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट जैसे क्या करते हैं, सॉइल में प्लेस करते हैं, सॉइल में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और वही नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यही माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहलाते हैं। बायोलॉजिकल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग होते हैं इसलिए क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल। और ये काम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर का, तो इसलिए क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। किसी को दिक्कत में आगे बढ़े, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, राइजोबियम एंड साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम एंड साइनोबैक्टीरिया। एक और है एजिडोबैक्टर, एक और कौन है, एजिडोबैक्टर, लिख लेना। तो क्या बताओ कि ये सभी क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे प्रोसेस होता है ये हमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझा दें कैसे होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कहलाता है। अब आगे इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट एक और है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। जैसे समझो, अब जो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम बहुत है, तो सुबह दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो शाम होते होते दाल या सब्जी क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। नहीं, अलग अलग किस्म का बदबू आने लगता है, नहीं खाओ तो दाल का स्वाद खट्टा खट्टा हो जाता है, तो हम लोग कितना बेकार लगता है। ये सभी तो पता है कैसे खराब हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। क्यों खराब हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो जाते हैं। तो हम लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने ही बेकार हैं। लेकिन क्या होगा कि हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में अगर कोई कुत्ता मर गया है, या कोई बिल्ली मर गई है, या चूहा मर गया है, तो उससे सुगंध आता है जो एकदम अच्छा। वो अगर उसी तरह सुगंध आता है, बदबू आता है, अच्छा, तो अगर क्या हो, अगर वो वैसे ही रह जाए तो, वैसे ही अगर रह जाए तो क्या होगा, हाँ तो क्या होंगे, तो वो वैसे ही पड़े रहेंगे, तो हम लोग का आना जाना वहां से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदबू बहुत तेज आता है। इसलिए क्या होते हैं वो, अब देखते हो तुम लोग, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो जो मरे होते हैं, एनिमल जो मरे होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाते हैं। उनको इस तरह से कौन डिकम्पोज करता है, तो जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना था, मेरा खाना खराब कर दिया, एकदम क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यही माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर दिए, वो डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन किए हैं। क्या किए हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन किए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, कि क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या हेल्प करते हैं, वो इन्वायरमेंट के क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। कैसे, एग्जांपल समझ लिए। अब इसको देखो ध्यान से, तो क्या बताओगे, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव ऑन अ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल पर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसी पर वो घर बना के रहते हैं। घर बना के ऐसा नहीं कि वहाँ पे झोपड़ी बना के रहते हैं, मतलब उसी पर रहते हैं वो घर। क्या, जहाँ रहेंगे वही घर। जैसे हम लोग पहले जंगल आदि मानव घूमते थे, जहाँ रहे वही घर, वैसे ही वो लोग उसी पर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे यूज टू डिकम्पोज द डेड एनिमल्स एंड प्लांट। वो क्या करते हैं, जो एनिमल और प्लांट जो डेड हो गए हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वो डिकम्पोज कर उसमें से क्या रिलीज होगा, नाइट्रोजन, और वही नाइट्रोजन फिर से कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। फिर से और क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के द्वारा उसी एनिमल क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे यूज टू डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। उसे क्या कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और यही सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है, कि जो आगे दूसरे प्लांट्स हैं उनके द्वारा यूज कर लिया जाता है। दूसरे प्लांट्स के द्वारा, जो अभी जिंदा है उन प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। हम लोग दो पॉइंट पढ़े, नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक क्या पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू क्लीन द
इन्वायरमेंट। दोनों टॉपिक समझ में आया? किसी को दिक्कत? अभी हम समझाएंगे कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें किसी कोई समस्या नहीं ना? चलो जानो देख लो इसको।